तो जितना पैसा आपकी या सारे संसार की पुश्तों को चाहिए, उतना पैसा या उतना सोना, हीरे जवाहरात व्यक्ति अगर भक्ति साधनाओं से चाहे तो भगवान मात्र से हासिल कर सकता है, अपनी भक्ति से हासिल कर सकता है। और भूतकाल में लोगों ने किया है। आप शास्त्रों को, कहानियों को पढ़िए तो अनेकों ऐसे किस्से रामायण काल के, महाभारत काल के और उससे पहले और बाद के आपको मिलेंगे, जिसमें राजाओं के पास धन समाप्त हो गया था। उनके जो कोष थे वो खाली हो गए थे, रिक्त हो गए थे। और उसके बाद वो ऋषि मुनियों के पास गए, महर्षियों के पास गए, ब्रह्म ऋषियों के पास गए और उनसे अनुष्ठान हवन करवाए, जिसमें देवी देवताओं ने प्रकट होकर उनके धन कोष को, राजा के जो राज्य भंडार होते हैं, राज भंडार होते हैं, उन्हें धन से, सोना चांदी से सभी प्रकार से भर दिया और उन्हें ये तसल्ली दी कि उनके राज्य काल में और आने वाली पुश्तों तक उनका वो भंडार खत्म नहीं होगा। तो वो निश्चिंत होकर प्रजा का सभी सुख सुविधा पूर्वक निर्वाह कर सकते हैं और उन्हें सुखी कर सकते हैं। ऐसा भूतकाल में हुआ है, अनेकों बार हुआ है। तो वर्तमान समय में ऐसा क्या हो गया? कलयुग के कारण। कलयुग रोक रहा है? नहीं रोक रहा। आप लोग बिजी इतना हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं कि आध्यात्म से जो चीज़ आप सारी उम्र पिस पिस के, परेशान हो के, मेहनत करते हुए, कुछ भी काम करते हुए, अच्छे बुरे काम करते हुए और आप हासिल करते हैं, वो काम यदि आप भगवान की भक्ति शुरू करें तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर भगवान से आपको डायरेक्टली प्राप्त नहीं हुआ तो भगवान आपकी नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में, आपके कामों में वृद्धि कर सकता है। आपके अनाज भंडार भरे रह सकते हैं, आपके धन भंडार भरे रह सकते हैं, आपके खर्चे कम हो सकते हैं, आपको बीमारियां नहीं होंगी, आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये सब भी संभव है। और विश्वास कीजिए, प्रयास करेंगे, कहना मानेंगे तो ये सब कुछ संभव हो जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि मनुष्य जाति अपने इस बहाव में बहते रहने के जो उनकी क्रियाएं हैं ना, जिसमें उन्हें लगता है कि कमाओ कमाओ, कमाते रहो और फिर बस अगला जन्म, फिर अगला जन्म, और उन्हें समझ में ही नहीं आता उनके साथ हो क्या गया। उम्र कब बीत जाती है पता नहीं चलता, कमाने में ही बीत जाती है, लड़की पाने में बीत जाती है, कभी गर्लफ्रेंड पाने में बीत जाती है, फिर बच्चे पैदा करो, फिर उनको पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा करो। क्या यही जीवन है? क्या आप इसी के लिए दुनिया में आए हैं? नहीं। इसीलिए जो मैं सिखाता हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनिए, सीखिए, जो बताता हूं उसे, और उसका पालन कीजिए, उसे इस्तेमाल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए अपने जीवन में, लाभान्वित होइए और औरों को भी बताइए ताकि लोग सुधरें और अच्छे बने और सही मार्ग पर चलें। माफ़ कीजिएगा, बीच में इतनी सारी बातें बोल दी, बता दी।